वेलकम टू मेरी डिजिटल क्लासेस। जैसा कि आप लोग आज अवगत होंगे कि आज 5 सितंबर है, जिसे हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में जानते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपने सभी सम्मानित शिक्षकगण का सहृदय धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आज टॉपिक डिस्कस करेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन शॉर्ट लासा, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है। ठीक है, ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से, ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सबसे मेन पॉइंट है दी गई संख्या से, इसमें मेन पॉइंट है दी गई संख्या से। क्या मतलब? ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए, उसे हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य सब्जेक्ट में क्यों लाया गया है, इसका क्या महत्व है, दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक ऑनर है, एक मालिक है, उसके कंपनी में एक टारगेट सेट किया गया है कि हमको काम करवाना है। एक ऑनर है जिसकी कंपनी है, उसको एक प्रोजेक्ट मिला है, इस प्रोजेक्ट को उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, मान ले रहे हैं कि उसके पास 25 वर्कर्स इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में X दिन लगा रहे हैं। ठीक है, एक ऑनर है, एक मालिक है जिसे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना है, उसके पास 25 वर्कर्स जो कि इस प्रोजेक्ट को X दिन में कंप्लीट करते हैं। मान ले रहे हैं कि अगर उसने 40 वर्कर्स जब यूज किया, जब वो 40 वर्कर्स लगा रहा है तो ये प्रोजेक्ट Y दिन में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, जब वो 40 वर्कर्स यूज कर रहा है तो ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में उसको Y दिन लग रहे हैं। ठीक है, अगर वह 80 वर्कर्स यूज करे तो मान ले रहे हैं वो Z दिन में कंप्लीट कर देगा। अगर वह 80 वर्कर्स यूज करे तो उसे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में Z दिन लग रहे हैं। वो ऑनर ये चाह रहा है हम कितने वर्कर्स लगाएं, जिससे ये प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट हो जाए, एक दिन में कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इतना हमको टफ पड़ रहेगा। तो यही सब हमको यूज करने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम का यूज करते हैं। इसका मतलब हम लोग 25, 40, 80 का एलसीएम ले लें तो क्या होगा, उतने वर्कर्स कम से कम अगर उतने वर्कर्स यूज करेगा तो यह प्रोजेक्ट एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस 25, 40, 80 का वो क्या कर रहा है, एलसीएम यूज कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, मतलब 25 गुणे 16, मतलब 16 पंचे 80, 8 16 दूना 32, 8 40। मतलब अगर वह 400 वर्कर्स यूज करे तो वह यह प्रोजेक्ट वह एक दिन में कंप्लीट कर लेगा।
एक दिन में कंप्लीट करने के लिए उसे 400 वर्कर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम का प्रयोग वहां करेंगे जहां पे क्या होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां टेंडर लेती हैं, मतलब किसी काम को करवाने के लिए जल्द से जल्द कितने वर्कर्स लगाए जाएं, कितने एम्प्लॉयमेंट उसमें काम करें कि वह प्रोजेक्ट एक दिन में कंप्लीट करना है, एक महीने में कंप्लीट करना है, हमको 10 दिन में कंप्लीट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम लोग एलसीएम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे कैसे, उसका मेथड पढ़ेंगे। जैसे अभी तक हम लोग क्लास स्तर पर भाग विधि और गुणनखंड विधि का प्रयोग करते थे, ठीक हम लोग कंपटीशन स्तर पर इसका कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या मेथड है, क्या इसका लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाग विधि। भाग विधि से हम लोग एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भाग विधि। भाग विधि और गुणनखंड विधि को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टीपल। मल्टीपल को क्या बोलते हैं, मल्टीपल को हिंदी में गुणज बोलते हैं अथवा अपवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तक। मतलब अगर 2 के मल्टीपल बोले तो क्या लिखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, 12। ये होगा 2 के मल्टीपल हैं, 2 के अपवर्तक हैं। ठीक है, 2 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे, अगर एक आता है फैक्टर, एक आता है फैक्टर, फैक्टर को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं, गुणनखंड, जिसे हम लोग बोलेंगे अपवर्त्य। अपवर्त्य, ठीक, क्या बोलेंगे, गुणनखंड या अपवर्त्य। फैक्टर जैसे कह रहा है, जैसे हमारे पास आ गया 4, जैसे हमारे पास मान लीजिए आ गया 12। 12 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्या अपवर्त हो सकते हैं। 12 किस किस संख्या से कट सकता है, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 6 से कट सकता है, 12 से। मतलब इस 12 के इस संख्या, इस सारी क्या कहलाएंगे, अपवर्त कहलाएंगे, मतलब गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको भाग विधि, हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम पहला मेथड पढ़ेंगे, डिवीजन मेथड अथवा भाग विधि मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, भाग विधि मेथड। जैसे हमारे पास मान ले रहे हैं, हमको एलसीएम फाइंड आउट करना 4, 8 एंड 12। हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है 4, 8 एंड 12 का। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको भाग विधि में क्या करते हैं, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 4, 8 और 12 का हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लीस्ट सबसे छोटी से छोटी प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। क्या आएगा, प्राइम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 6 12। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कम 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 कटेगा, यहाँ 3 बचेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी संख्या का मल्टीप्लाई कर लेंगे, सभी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 2, 2, 3, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3, 8 इंटू 3, 24। मतलब दी गई संख्या 4, 8 एंड 12 का एलसीएम 24 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, गुणनखंड विधि से। ठीक है, हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, गुणनखंड विधि में जैसे यही संख्या लेंगे, क्या, यही संख्या हम भाग विधि से कर लिए हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, गुणनखंड। गुणनखंड 4, 8 एंड 12 का हमको क्या निकालना था, एलसीएम फाइंड आउट करना था। अच्छा, 4 का अगर हम लोग क्या करें, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 मीन्स 2 की पावर। अच्छा, 8 को क्या लिख सकते हैं,
इसका अगर गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं एलसीएम में सबसे पहले इसमें जब हम लोग क्या करेंगे इसका गुणनखंड कर लेंगे तो क्या करेंगे जो भी प्राइम नंबर्स होगा उसका मैक्सिमम पावर कितना है इनटू उसके बाद जो प्राइम नंबर होगा उसका मैक्सिमम पावर कितना है, फिर ऐसे ऐसे 1 बाय 1 करके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसमें ये सब संख्या का हम लोग क्या करेंगे, अब इनको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो इसमें क्या है प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर 2 है, 2 का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है इन सब में 3 दिख रहा है तो 3। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3 है तो 3 का 3 हो जाएगा और उसमें है नहीं तो पूरा इसका एलसीएम क्या आएगा 2 पावर 3 8 8 3 24, ठीक है। हम लोग क्या करें गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लिए। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग समझ रहे हैं जैसे 10 15 32 का हमको क्या करना है, हमको क्या करना है इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। अच्छा 10 का जो हम लोग अगर इसका फैक्टर निकालेंगे क्या हो सकता है 2 इंटू 5, अच्छा 15 का क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, अच्छा 32 क्या होता है 32 का क्या होगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 35 होगा। अच्छा तो इसमें क्या होगा, इसमें देखेंगे इसमें कितने प्राइम नंबर हैं 3, 2 हो गया 3 हो गया 5, ये क्या है 2 एक प्राइम नंबर दिख रहा है, 3 एक प्राइम नंबर दिख रहा है, 5 एक प्राइम नंबर दिख रहा है। 2 की मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है 5 दिख रही है, अच्छा 3 की मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है 1 दिख रही है, अच्छा 5 की मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है 1 दिख रही है। तो हम लोग क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 32 इंटू 15, 32 इंटू 15 इसका लासा हो जाएगा, जैसे 15 दूना 30 3 15 3 45 3 48, मतलब दी गई संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 480 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए अभी तक भाग विधि और गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लिए हैं। अब एक हम इसमें एक लॉजिक जो इसका एक कॉन्सेप्ट है थोड़ा वो छोटे डिजिट के लिए क्वेश्चंस के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। एलसीएम हम लोग जब छोटी संख्या दी जाएगी उसके लिए अप्लाई करेंगे। जैसे क्या है छोटी संख्या अगर हम ले रहे हैं 4 8 एंड 12 का हमको क्या करना है एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो लॉजिक ये कहता है जो बड़ी संख्या दी जाएगी, लॉजिक ये बोलता है कॉन्सेप्ट ये बोलता है जो बड़ी, अगर हमको इसका डायरेक्ट एलसीएम निकालना है, देखो छोटी संख्या का छोटे डिजिट का जब एलसीएम निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसमें लॉजिक प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे जो बड़ी संख्या दी जाएगी बड़ी संख्या के हम लोग क्या करेंगे अपवर्तक निकाल लेंगे, बड़ी संख्या के मल्टीपल निकालेंगे। तो बड़ी संख्या के मल्टीपल क्या होंगे 12 24 36 48, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वह छोटी संख्या कौन है जो इन सभी से विभाजित हो जाए, इन सभी से क्या हो कट जाए। इसमें से इस बड़ी जो बड़ी वाली संख्या होगी उसकी अपवर्तक निकालेंगे, जो बड़ी वाली संख्या होगी उसकी अपवर्तक लेंगे, उसके मल्टीपल लेंगे। तो मल्टीपल क्या आ रहा है ये आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे जो बड़ी संख्या होगी उसकी अपवर्तक लेंगे। अब इन सभी संख्या से इसमें से डिवाइड करेंगे, इस बड़ी संख्या से इन संख्या को डिवाइड करेंगे, जो संख्या सबसे छोटी हो और डिविजिबल हो वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अच्छा 12 क्या 4 से कट रहा है, यहाँ कट रहा, क्या 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा, इसका मतलब 12 नहीं होगा। 24 पे आएंगे, 24 4 से कट रहा है, अच्छा 8 से कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, इसका मतलब दी गई संख्या का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हम लोग इस एलसीएम का कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझे हैं। अब हम लोग जब क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दो उसमें टेक्निक यूज करेंगे। फर्स्ट टेक्निक होगा कॉन्सेप्ट, सेकंड टेक्निक होगा ऑप्शन अप्रोच। हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें टेक्निक और ऑप्शन अप्रोच दोनों का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं 1 by 1 इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है
क्वेश्चन में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक को इस, ठीक है। तो हम लोग अब क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या क्या अप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉन्सेप्ट और ऑप्शन अप्रोच अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया 8 9 12 15 25 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑप्शन है 900 1800 3600 4500, ठीक है। तो हम लोग अगर इसका एलसीएम लगाने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन अप्रोच पे आएंगे। तो मेरा डिफिनीशन ये बोलता है, एलसीएम में डिफिनीशन ये बोलता है दी गई संख्या से संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसका मतलब ये सब सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें कौन सी संख्या से ये सारे के सारे विभक्त हो सकते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन ले रहे हैं 8, क्या 8 से कट सकता है 900, तो 8 की हम लोग डिविजिबिलिटी बढ़ा रखे हैं। तो 8 की डिविजिबिलिटी में हमें बोले हैं लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या 8 से कट जाएगी। क्या इसके लास्ट के 3 डिजिट 900 क्या 8 से डिविजिबल है? नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या नहीं हो सकती है। अच्छा इसमें है, इसमें है, ठीक है। अच्छा हम लोग क्या करें, इसमें 856 और 540 कट जा रहा है, 600 कट जा रहा है, इसमें क्या 500 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारे पास कितने ऑप्शन, एक सेकंड के अंदर ये ऑप्शन खत्म हो गया। तो हमारे या तो ऑप्शन 800 हो गया तो 1300 होगा। अच्छा क्या 1800 8 से कट जाएगा? हाँ 8 से कट जाएगा। 9 से कट जाएगा? हाँ 9 से कट जाएगा। 12 से कट जाएगा? 12 में क्या क्या मल्टीपल होते हैं? 3 × 4, 3 से कट जाएगा, 8 1 9, 3 से कट जाएगा। अच्छा 4 से कट जाएगा, 4 से लास्ट 2 0 में कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 12 से कट जाएगी। अच्छा 15 से 3 × 5, अगर 3 से कट रहा है 5 से भी कट जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है। अच्छा फिर जब 15 से कट रहा है इसको 5 × 5 होगा 25 से। 25 की डिविजिबिलिटी हम लोग क्या पढ़ा रखे हैं कि लास्ट के अगर 2 डिजिट 0 है तो 25 से। तो मतलब दी गई संख्या 9 से भी, 12 से, 8 से, 15 25 से कट जा रहा है, इसका मतलब यह संख्या क्या होगी, इसका एलसीएम होगा। क्यों एलसीएम होगा? 1300 भी, 36 भी कट जाएगा, पर दिक्कत है हमको क्या है, लीस्ट 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 मिनिमम फाइंड आउट करना होता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 800। अगर हम लोग नियम से सॉल्व करते भाग विधि अथवा गुणनखंड विधि से तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होता, तो उसके टाइम को सेव करने के लिए हम कहां गए, ऑप्शन अप्रोच पे गए, ठीक है। 1800 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 24 36 14 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग ये नियम से सॉल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पे ना जाके हम लोग कहां आएंगे, ऑप्शन अप्रोच पे आएंगे। तो ऑप्शन ये कह रहा है किसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। अच्छा तो क्या मतलब ये जो संख्या दी गई है ये संख्या इस संख्या से पूर्णतः कटनी चाहिए। जो संख्या कट जाए इसका मतलब वही उसका मासा होगा और वो संख्या छोटी होनी चाहिए। 120, क्या 120 24 से कटेगी? अगर हम लोग क्या करें, इसका 24 का फैक्टर ले लें। 24 का फैक्टर क्या होगा, 8 × 3। अच्छा 8 से भी कट जाएगा ये संख्या, ठीक है। अच्छा 3 से भी कट जाएगा, 2 या 3, तो इसका मतलब ये तो कट जा रहा है। 36 12 × 3, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं 9 × 4 कर सकते हैं, क्या इंटू 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 × 4। मतलब अगर 36 अगर ये सारी संख्या 9 से भी कट रही है 4 से भी कट रही है, इसका मतलब 36 भी कट जाएगी। क्या ये संख्या 9 से कटेगी? नहीं कटेगी, इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म। क्या ये संख्या 9 से कटेगी? देखिए 9 से कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी में हम ये बताए हैं कि उसका समेशन क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या इसका समेशन 9 से डिविजिबल है? नहीं है, इसका मतलब 9 से नहीं कटेगा। अच्छा क्या ये 9 से कट जाएगा? क्या ये 9 से कटेगा? 8 4 12, समेशन 9 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब दिए गए ऑप्शन का 33 360 ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन अप्रोच पे जाएंगे, विद इन सेकंड आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम लोग नियम से जाएंगे तब भी आंसर यही आएगा, पर टाइम कंज्यूम होगा। तो ठीक है, सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग केयरफुली सॉल्व करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है 12 के जो गुणज हैं, 12 के जो दो गुणज हैं उनमें से पहला गुणज क्या है 132 है। 12 के दो गुणज दिए गए हैं, जैसे 12 के गुणज का मतलब हम ऊपर समझा रखे हैं, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझाया। 12 के गुणज का मतलब हुआ 12 24 36 48 ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कह रहा है 12 के दो गुणज, उनमें से पहला है 132, दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। तो पहली संख्या क्या कह रहा है
पहली संख्या जो है वो क्या है 132 है। अब बोल रहा है जो संख्या है वो कैसी होनी चाहिए 12 के गुणज में होना चाहिए। मतलब 132 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 11। 12 132 को जब 12 गुणे 11 करें इसका मतलब 12 के गुणज में है, 12 के गुणज में है। अच्छा दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, हमको दूसरी संख्या नहीं पता है हम, मगर एक क्वेश्चन है कह रहा जो संख्या है वो किसके में होनी चाहिए 12 के गुणज में होनी चाहिए। हम मान रहे हैं 12 इंटू एक्स, हम क्या करें 12 गुणज में है नहीं 12 के गुणज में है। ठीक है तो पहली संख्या क्या है 132, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12 इंटू एक्स। अच्छा आप समझिए हमको क्या करना है पहली संख्या और दूसरी संख्या का लासा दिया हुआ है। पहली संख्या और दूसरी संख्या मतलब दोनों गुणजों को लासा क्या दिया 1056। मतलब क्या कह रहा है 12x और 132 का हमको क्या निकालना है लासा फाइंड आउट करना है। ठीक है अच्छा 12x को हम लिख सकते हैं 12 गुणे x। अच्छा इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 11। अच्छा इन दोनों का अगर लासा निकालेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं 12 लिख दें x लिख लें और 11, क्योंकि 12 के मैक्सिमम पावर क्या है 1 है तो 12 इसमें x इसमें 11, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा 132 इंटू एक्स आएगा 132x। ठीक है 132x। इसका मतलब जो लासा है क्या आ रहा है 132x। ठीक है तो 132x इसका मतलब लासा क्या है 132x है। तो 132x बराबर 1056। ठीक है इसका मतलब x का मतलब क्या हुआ 1056 भागे 132। इसको कट करेंगे 8 दूनी 16 8 3 24 1 25 मतलब 8 आया x का मान 8। इसका मतलब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12 8 96। इसका मतलब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 96। क्या ऑप्शन आ रहा है सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है हम लोग क्या किए इसका जो बेसिक क्वेश्चन से एलसीएम से बनते हैं उसको फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम इस पे कैसे अच्छे लेवल के कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 16 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 और 11 शेष बचे। तो हम जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या करना है जज करना है कि इसमें एचसीएफ यूज करें या एलसीएम यूज करें। इसको सबसे पहले हम जस्टिफाई करेंगे कि इसमें एचसीएम यूज करना है कि एलसीएम यूज करना है। ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो इसमें देखो से आ रहा है क्या आ रहा है किससे भाग कर रहे हैं किससे भाग कर रहे हैं। इसका मतलब जिससे भाग करेंगे इसका मतलब उसमें हम क्या करेंगे एलसीएम यूज करेंगे। ठीक है क्योंकि इसका डिफिनीशन है कहती है। तो इसमें क्या कर रहे हैं जब हम इसमें देखें कि भाग देने पर शेष फल क्या आ रहा 7 10 और 11। जब हम किसी संख्या से भाग देंगे और देखेंगे जो शेष फल आएगा शेष फल दोनों का डिफरेंस अगर सभी संख्या में कॉमन हो तो उसका एक नियम है कि अगर देखें 12 में से 7 माइनस करें 12 में 7 माइनस करें क्या आ रहा है डिफरेंस 5। अच्छा 5 15 में से 10 माइनस करें कि 10 माइनस करेंगे 5 कॉमन आएगा। अच्छा 16 में 11 शेष फल मतलब माइनस करेंगे क्या आ रहा है कॉमन 5। मतलब जो डिफरेंस क्या आ रहा है 5। देख रहे हैं जब हम 12 से भाग कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या आ रहा है 5। जब 15 से भाग कर रहे हैं तब भी डिफरेंस क्या आ रहा है 5। 16 से भाग कर रहे हैं तब भी डिफरेंस 5 आ रहा है। ठीक है जिस संख्या से भाग करें और जो शेषफल आ रहा है उसका डिफरेंस अगर सभी में कॉमन है तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले दी गई संख्या का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले दी गई संख्या का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। जो एलसीएम आएगी उसमें से वह डिफरेंस माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर होगा। एक्चुअली ऐसा होता है क्योंकि जिस संख्या से अगर हम भाग कर रहे हैं जिस संख्या से भाग कर रहे हैं जिसको भाग कर रहे हैं जो उसमें डिफरेंस आएगा ना एक्चुअली वही संख्या क्या होती है बेसिकली एलसीएम में वही संख्या माइनस कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाता है। ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले 12 15 और 16 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 12 क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो हम लोग कहते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर में उसको तोड़ देते हैं। तो इसमें प्राइम 2 की पावर मैक्सिमम क्या है 2 की पावर 4 है। 3 की पावर मैक्सिमम क्या है 1 है। अच्छा 5 की पावर मैक्सिमम क्या है 1 है। इसका मतलब
16 इंटू 15, 16 पंचे 80, 16 करना 16 8 24, इसका मतलब 240। क्या आंसर आ रहा है? 240। मगर क्या है डिफरेंस, सभी में डिफरेंस क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब इसमें भी हम डिफरेंस 5 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 235। ठीक है, 235। अगर आप ध्यान दीजिए, अगर हम 12 से भाग करें ना 235 को, देखो साथ ही रिमाइंडर आएगा। देखिए करके देख लीजिए, 235 भागे 12, 12 का नाम 12 11 रिमाइंडर बचेगा 115। 12 के 4 12 नवैया 108, 12 नवैया 108। इसका मतलब क्या रिमाइंडर बच रहा है? 7। ठीक, कितना रिमाइंडर बचेगा? 7। देख लीजिए 7 बच रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 15 किससे भाग कर रहे हैं? 8 9 10 12 15 से भाग कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग? एलसीएम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एलसीएम यूज करेंगे। ठीक है, तो भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल, मतलब अगर हम 8 से भाग करें तब भी एक बचेगा, 9 से भाग करें तब भी एक बचेगा, 12 से भाग करें तब भी एक बचे, 15 से भाग करें तब भी एक बचे। तो इसका पहले क्या करेंगे हम लोग? अगर जब शेषफल कॉमन हो, क्या हो? अगर शेषफल कॉमन हो तो दी गई संख्या का पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। दी गई संख्या का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, फिर जो संख्या एलसीएम आएगी, जो एलसीएम आएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे? शेषफल को जोड़ देंगे। एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम मान ले रहे हैं एक संख्या x को हम 2 से भाग करें, क्या शेषफल आ रहा है? मान ले रहे हैं 1 आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग मान ले रहे हैं ये 3 है, 3 को अगर हम 2 से भाग करें, शेषफल क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर यही 1 इसमें जोड़ दें, क्या ये पूरी तरह कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। वही काम यहाँ भी कर रहे हैं हम लोग, बाद में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे इसमें दी गई संख्या क्या है? 8 9 12 और 15 का क्या करना है हमको? एलसीएम 2 की पावर 3, इसमें 3 की पावर 2, इसमें 3 इंटू 2 की पावर 2, इसमें क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 5। इसमें हम लोग एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। अच्छा, फिर उसके बाद 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। अच्छा, फिर 5 क्या है? ठीक, प्राइम फैक्टर की हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, जो प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम पावर होगी उसको लेते जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ क्या होगा? 2 की पावर मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, तो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 9, ठीक है 5, 8 पंचे 40, 9 9 चौका 36, 360। मतलब एलसीएम आ गया 360, एलसीएम आ गया। ठीक है, अगर हम उसमें क्या करें? एक जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें एक जोड़ देंगे। क्यों एक जोड़ देंगे? क्योंकि शेषफल क्या है? शेषफल प्रत्येक दशा में कॉमन है, प्रत्येक दशा में शेषफल 1 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 361। ठीक है, अगर आपको ना हो तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। जैसे 361 को 8 से भाग करिए, 8 चौका 32, 4 36 41, 8 पंचे 40, क्या शेषफल बच रहा है? 1 बच रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया हम लोग क्या कर रहे हैं? छोटी से छोटी संख्या को फाइंड आउट करना है जिसे 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या आ रहा है? 2 शेषफल बच रहा है और वो क्या हो? 13 से पूर्णतया विभाजित हो। तो एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे। ठीक है, और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप लोग रीड करिए। वह छोटी से छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं? 3 5 6 8 10 और 12 से भाग कर रहे हैं। और क्या है? शेषफल क्या आए? 2 आए, मतलब शेषफल सभी में कॉमन आए। मतलब ये होगा 3 से भाग करें तब भी 2 बचे शेष, 5 से भाग करें तब भी 2 शेष बचे, 6 से भाग करें तब भी 2 शेष बचे, 8 से तब भी 2, 10 से भाग करें तब भी 2, 12 से भाग करें तब भी 2 शेष बचना चाहिए। और क्या हो? वह संख्या 13 से अगर हम भाग करें पूर्णतया कटनी भी चाहिए, वही संख्या हमको फाइंड आउट करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग ध्यान से सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है पहले फाइंड आउट करना है कि पहले हम लोग प्राप्त करेंगे, इसमें एलसीएम यूज करना कि एचसीएफ यूज करना। तो देख रहे हैं किससे भाग कर रहे हैं? से भाग कर रहे हैं, इसका मतलब एलसीएम यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? दी गई संख्या का
एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले 3 तो अपने आप में प्राइम फैक्टर है, तो 3 का 3 ही होगा, 5 का 5 ही होगा। इसको लिख सकते हैं 2 × 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। अच्छा 3 की मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है? 3 की मैक्सिमम पावर शायद 1 एंड 5 की मैक्सिमम पावर 1, तो हो जाए 8 × 3 × 5, 8 5 40 के हैं 120। ठीक है, मतलब वह संख्या क्या होगी? 120 होगी। और अगर उसमें हम 2 जोड़ दें, अच्छा क्या 120 में अगर हम दो जोड़ दें, क्या वह संख्या 13 से पूर्णतः कट जाएगी? नहीं कटेगी। इसका मतलब 120 में भी हम 2 नहीं जोड़ेंगे। इसका मतलब वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी कि भैया अगर हम 120 में अगर डायरेक्टली 2 जोड़ देंगे, क्या वह 13 से पूर्णतः कट रही है? नहीं कट रही। इसका मतलब संख्या होगी नहीं 122। तो हम लोग क्या करेंगे? संख्या प्राप्त करने के लिए एलसीएम क्या होता है? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मल्टीपल जो जाएगा उसमें से लीस्ट सबसे छोटा वाला। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? संख्या, अगर हम लोग संख्या फाइंड आउट करें तो वह संख्या क्या है? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 120x + 2। अगर 120 + 2 नहीं डिवाइड हो रही है 13 से, तो क्या 120x + 2 डिवाइड हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। हम लोग क्या कर रहे हैं? जो 120 एलसीएम आ रहा है उसका मल्टीपल में लिख दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे 120 लिखो या 240 लिखो या 360 लिखो, मतलब वह सबसे छोटा क्या है? 120 है, इसलिए 120 आया मेरा आंसर। अब हमको क्या करना है? 120 के मल्टीपल्स चेक करने होंगे। तो 120 के मल्टीपल हम लोग क्या कर लिख दिए? 120 × x। फिर उसके बाद उसमें क्या करना है? 2 शेष बच रहा है, इसलिए हम उसमें 2 जोड़ देंगे। क्यों ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, बाउंडेशन है कि वह संख्या 13 से पूर्णतः कटनी चाहिए। तो क्या ये संख्या 13 से कटने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 120 को लिख सकते हैं 107। देखो, क्योंकि अगर 120x कब कटेगा? अगर ये 13 से कटेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 117। 13 104, 13 9 117, 117x लिख दें। अच्छा +3x लिख दें, +2 कर दें। इसको ऐसे कर सकते हैं। 117x कट जाएगा क्योंकि 13 का मल्टीपल है। 117x क्या है? 13 के मल्टीपल में है। 13 × 9, 13 × 9 117 है, 9x। इसका मतलब 13 के मल्टीपल में 117x कट जाएगा। अच्छा क्या 3x + 2 अगर कट जाए, 3x + 2 अगर हमको मिल जाए, अगर 3x + 2 13 के मल्टीपल में हो तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा। अच्छा 3x + 2 अगर वैल्यू क्या आ जाए? इसकी वैल्यू क्या आ जाए? अगर 3x + 2 की वैल्यू क्या 3x + 2 बराबर 13 हो सकता है? नहीं होगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11/3 फ्रैक्शन में आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता है। अच्छा ये क्या? इसकी वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x + 2 बराबर 20। अब 13 का मल्टीपल होना चाहिए 26। इसका मतलब 3x बराबर 24। इसका मतलब x बराबर 8। इसका मतलब ये वो x की वैल्यू अगर 8 रख दें, अगर इस वैल्यू में x की वैल्यू अगर 8 रख दें तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी? 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसका मतलब 120x + 2 बराबर 120 × 8 + 2, 12 × 96, 960 + 2 = 962। मतलब 13 से पूर्णतः कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त होगी? 962। दी गई संख्या 962 ही पूर्णतः 13 से विभक्त होगी। अभी तक हम लोग एलसीएम से रिलेटेड जो छोटे या अच्छे क्वेश्चंस थे हम लोग उसको कवर करने की कोशिश किए हैं। अभी जो एलसीएम और एचसीएफ का मिक्स्ड क्वेश्चंस जब फ्रेम होता है तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेवल तक बन जाता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के मिक्सचर को, जो उससे एचसीएफ और एलसीएम का जो मिक्स्ड क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आप लोग का वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज सपोर्ट करिए। थैंक यू।